स्टूडेंट, वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सिविक्स का चैप्टर क्लास सेवन्थ का चैप्टर 9 सिविक्स का, फ्रॉम रूलर्स टू द रूल एंड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। कि गवर्नमेंट क्या चीज होती थी, गवर्नमेंट क्या होता था। सबसे पहले ये समझो, मैं इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि आपको एक मेंटल सेटअप बना दिए थे कि हम चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट इज अ सिस्टम दैट रन्स अ कंट्री एंड मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एंड इंश्योरिंग पीपल सेफ्टी एंड वेलफेयर। गवर्नमेंट एक सिस्टम थी जो रन करती है, क्या करती है, रन करती है, कंट्री को चलाती है, रन करती है, कंट्री को प्रॉपर चलाती है और मेक उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है फॉर दी सेफ्टी के लिए, रूल्स एंड इंश्योरिंग उनकी सेफ्टी और उनके वेलफेयर के लिए ही काम करती है। दिस इज सिस्टम गवर्नमेंट। आप समझो, इंडिया, सबको पता है कि, या नहीं पता तो मैं बता, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी, हम किसी भी मिनिस्टर का राइट टू वोट के थ्रू हम इलेक्ट करते हैं, वोट करते हैं, इलेक्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर हम लोग वोटिंग के थ्रू बनाते हैं। तो इंडिया का, तो इसी गवर्नमेंट, फिर जो गवर्नमेंट होती है वो वर्क करती है अपनी कंट्री के लिए, अपनी स्टेट के लिए, वर्क करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स बनाए जाते हैं कि वो वेलफेयर के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन। दिस इज गवर्नमेंट। अब हम कर रहे हैं कि मैं आपको एक पॉइंट, कौटिल्य इन अर्थशास्त्र, सबने कौटिल्य के, मेरे साथ प्रीवियस वीडियोस में भी कौटिल्य के बारे में स्टडी किया था कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र की जो बुक है उसमें उसने क्या लिखा है, रूलर्स की ड्यूटीज क्या है इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री, थ्री फोल्ड। कि रूलर्स की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रूलर्स की क्या ड्यूटीज है, उनको थ्री फोल्ड्स के अंदर, थ्री टाइप्स के अंदर ड्यूटीज है, दैट इज रक्षा, पालना एंड योगक्षपा। ये इसने अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर लिखा है। रक्षा का मतलब है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, कि हमें बाहर के देशों से अपनी कंट्री को सेव करना है, दैट इज रक्षा। प्रोटेक्शन, हमें बचाना है बाहर के देशों से, अब करना है, दैट इज रक्षा करना। फर्स्ट पॉइंट इन्होंने, ये रूलर्स का काम होता है। सेकेंड पॉइंट है मेंटेनेंस, कि लॉ एंड ऑर्डर जो है बनाए गए हैं उनको प्रॉपर मेंटेन की, इम्प्लीमेंट हो गया, प्रॉपर लोगों के हित के लिए बने हैं, प्रॉपर फॉलो हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे भाई, उसको रीचेक करना, मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर का, दैट इज शोक क्षमा। सेफ गार्डिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब सेफ गार्डिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल, की वेलफेयर के, लोगों के वेलफेयर के लिए बनाए जाए, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए जाए, टैक्सेस लगाए जाए, वो बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, कि पीपल के बेनिफिट के लिए वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनने चाहिए, होने चाहिए, ना कि लोगों के नुकसान पहुंचाए, एक्सप्लॉइट करें, नहीं, जो भी बनाना चाहिए लोगों के बेनिफिट के लिए ही। ये इन्होंने थ्री फोल्ड थ्योरी दी थी अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर, रक्षा, पालना एंड योग क्षमा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कितने फॉर्म्स की होती है, दैट इज थ्री फॉर्म्स की होती है, डेमोक्रेसी, मोनार्की एंड डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी, मैंने बोला स्टार्टिंग में भी बताया था कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल, कि गवर्नमेंट जो है वो पीपल के थ्रू बनाई जाती है। वही देखिए हमने, जैसे हमने अपने प्राइम मिनिस्टर को, अपने चीफ मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को किस तरह से इलेक्ट करते हैं हम लोग, थ्रू वोटिंग। हम लोग वोट करते हैं, अपने से आते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस आ चुके हैं, अब चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस आ चुके हैं, हम कितना वो करते हैं, इसको प्रचार भी करते हैं, कितनी पॉपुलैरिटी करते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करते हैं इस चीज के लिए, लेके न्यूज के थ्रू हर तरह के इलेक्शंस होने वाले हैं। एक फिर उसमें से एक पे जो मेंबर वो जीतता है, विन करता है, हम उसे इलेक्ट एज ए प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर करते हैं। कि गवर्नमेंट जो पीपल के द्वारा बनाएगी, थ्रू पीपल ही बनाएगी, दैट इज डेमोक्रेसी। कि पीपल के थ्रू ही बनाएगी और पीपल के थ्रू ही खराब भी कर सकते हैं, पीपल के हाथ में, कि इसको बना भी सकते हैं, इसको बिगाड़ भी सकते हैं। दिस इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। ये क्या है, डेमोक्रेसी। मोनार्की, मोनार्की जो है रूल ऑफ किंग और क्वीन, किंग, और जहां ये वो गवर्नमेंट है मोनार्की की, जहां क्या होता है, देयर इज किसी किंग और क्वीन का ही राज चलता हो, दिस इज मोनार्की की गवर्नमेंट होती है। नेक्स्ट है डिक्टेटरशिप, इट इज पावर ऑफ वन पर्सन, स्मॉल ग्रुप, नो फ्रीडम फॉर सिटीजन एंड एग्जाम्पल हिटलर। मैंने क्या लिखा है कि जहां क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट वो होती है कि जहां सिर्फ एक ही पर्सन का राज हो और कुछ स्मॉल ग्रुप का ही होना चाहिए, रूल होना चाहिए, और कोई फ्री राइट्स नहीं होना चाहिए सिटीजन के लिए, कोई
कोई भी राइट्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ का क्या है, दैट इज डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप जैसे इस अपने को हिस्ट्री में हिटलर वर्ड सुना होगा, मोस्टली स्टूडेंट्स यूज भी कर देते हैं कई बार, कोई चीज पर्सन हो, टीचर तो हिटलर थी ये थे, तो हिटलर का जो रूल था वो जर्मनी के अंदर आया था, एक ही पर्सन, और वो रूल इतना क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन था कि उसने अपने अंदर वो अपनी पीपल को इतना एक्सप्लॉयट करता था, उसको हम कहते हैं हिटलर का रूल, एक ही पर्सन का रूल कहते हैं हम लोग, हिटलर वर्ड मोस्टली यूज कर देते हैं कि बहुत स्ट्रिक्ट पर्सन था। तो समझा स्टूडेंट, व्हाट हमने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में स्टडी किया है कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट एक सिस्टम है जहां वो वर्क करती है, रन करती है कंट्री को, इंश्योरिंग पीपल एंड वेलफेयर ऑफ द कंट्री के अंदर, और देखिए रूल्स बनाती है। कौटिल्य की थ्योरी के बारे में स्टडी किया, उन्होंने अर्थशास्त्र के बुक के अंदर 3 फोल्ड्स के अंदर दिए थे, परक्षा, पालना एंड योग क्षमा के बारे में। और 3 फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, दैट इज डेमोक्रेसी, रूल मोनार्की और डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी क्या होती है, जो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड द फॉर द पीपल, पीपल के थ्रू बनाई जाए, और पीपल के थ्रू ही पर्सन को इलेक्ट, पीपल के थ्रू ही जो गवर्नमेंट बनाई जाए। मोनार्की रूल ऑफ किंग और क्वीन का रूल होता है। डिक्टेटरशिप जहां पावर एक ही पर्सन के हाथ में होती है, और स्मॉल एग्जाम्पल हिटलर की एग्जाम्पल दी गई, जर्मनी के अंदर उनका रूल था। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, एक इंट्रोडक्शन है, आगे हम करेंगे गवर्नमेंट के रूल्स, गवर्नमेंट के रोल्स क्या है, फंक्शंस क्या है, आगे डिफरेंट आगे और भी टॉपिक्स इस चैप्टर में, बहुत सारे गवर्नमेंट्स के हमने चैप्टर के टॉपिक कवर करने हैं, 1 बाय 1 करेंगे कि आपके ये तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चैप्टर की, आपका मेंटल सेटअप हो जाए कि हम इस वीडियो में ये स्टडी, इस चैप्टर में हमें ये स्टडी करना है, ठीक है।